हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वीडियो सिक्किम का इंटीग्रेशन इंडियन स्टेट के साथ। और हमने पिछले वीडियो में देख लिया था ज्योग्राफी सिक्किम की, और उसकी ज्योग्राफी कितनी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के डिफेंस के लिए, पर्टिकुलरली जब तिब्बत को कैप्चर कर लिया था चाइना ने, और चाइना ने इंडिया पे अटैक किया 1962 में, और एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है हमारे और चाइना के बीच में। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जो सिक्किम में हेरिडिटी मोनार्की है थी, वो चोग्याल कहलाती थी, यानी जो किंग है वो चोग्याल कहलाता था, और वो बुद्धिस्ट प्रीस्ट भी होता था किंग होने के साथ साथ। टिल 1947 ब्रिटिश ने डोमिनेट किया सिक्किम को, और पोस्ट 1947 वही रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्ले किया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल हुआ करता था, वो डिफेंस जो था सिक्किम का, वो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड कम्युनिकेशन। और इंडियन पॉलिटिकल ऑफिसर यानी इंडियन एजेंट जो था वो सिक्किम में पोस्टेड था, वो भूटान में भी वही पोस्टेड था। भूटान का भी रिलेशनशिप आज भी वही है इंडिया के साथ जो कि सिक्किम का हुआ करता था। सिक्किम बिकेम अ प्रोटेक्टरेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिक्किम का प्रोटेक्शन करना, और सिक्किम भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। भूटान का भी यही रोल है आज की तारीख में भी। हमने पिछले वीडियो में भी अपना देख लिया था कि जो सिक्किम के जो लीडर थे उनका नाम था काजी लेंगडो दोरजी, और उनकी जो पार्टी का नाम था वो सिक्किम नेशनल पार्टी थी। तो इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव भी था क्लोज अलायंस विद इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना, और साथ साथ में सिक्किम में डेमोक्रेसी लेके आना। चोग्याल जो किंग है उसने अपने ऑर्डर्स दिए और कुछ नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया। इसके वजह से 1973 में एंटी रॉयलिस्ट यानी किंग के खिलाफ या चोग्याल के खिलाफ राइट्स होते हैं, और वो चोग्याल के पैलेस के सामने होते हैं। 1974 में वहाँ पे चुनाव होते हैं। चुनाव में ओवरवेलमिंगली जो लोग हैं वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी को चूज़ करते हैं, और 32 में से 31 सीट्स इसी पार्टी को आती है, और इसके तहत फिर वो एक बिल पास करते हैं। वहाँ की असेंबली, सिक्किम की असेंबली, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम बिल होता है 1974 का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सिक्किम, यानी सिक्किम में जो लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है वही एक्चुअली जो रियल पावर होनी चाहिए, यानी लोगों के पास सत्ता आनी चाहिए मोनार्की से हटके। और फर्दरिंग इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया, वो इसी बात से खुश नहीं थे कि सिक्किम में प्रोटेक्टरेट स्टेट हो, को और ज़्यादा इंटीग्रेशन चाहिए था इंडियन स्टेट के साथ। और चोग्याल जो है वो उसको फोर्स किया गया कि वो इस बिल पे वो साइन करे, गिव हिज असेंट टू दिस बिल, और वो बिल फिर एक्ट बनता है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 का। सो इस एक्ट से पावर जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो रिप्रेजेंटेटिव सिक्किम असेंबली, यानी लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी एक तरीके से लोगों के पास और उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर चली जाती है इस एक्ट के साथ। और चोग्याल जो है वो सिर्फ मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रह जाता है, जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है रियल पावर उसके पास नहीं है, उसके लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, उनके पास रियल पावर है इंडिया में। इंग्लैंड के पास जो है वो किंग के पास रियल पावर नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक स्टेट का हेड है। रियल पावर जो है वहाँ की पार्लियामेंट के पास है, और प्राइम मिनिस्टर उसके कैबिनेट के पास है। और इस जो बिल है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974, इसको फिर एक तरीके से कह लें हम लागू करने के लिए फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। इसको हम अपने अगले वीडियो में करेंगे 35th को और 36 को। थैंक यू।